अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ सका। आप लोग कार्यक्रम मैं जब अरबपति लगा देता हूँ थंबनेल में तो देख लेते हैं, जब वहीं धर्म शास्त्र कुछ अच्छी बातें लिख देता हूँ आप लोग नहीं देखते हैं। इतने अरबपति होकर के क्या करेंगे भगवान? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। जब थंबनेल बनाने पे आप लोगों अरबपति बन जाते हैं तो विचार करो कि कितने वैचारिक भावों के बदलने की आवश्यकता है। और सोच के देखिए कि जिस कार्यक्रम में मैं अरबपति बनने के बारे में कभी भी नहीं बताता हूं, अगर मुझे उसको चलाना होता है तो मैं सिर्फ थंबनेल में अरबपति, करोड़पति और धनवान और पता नहीं क्या क्या लिख देता हूं, आप लोग देखने आ जाते हैं। अगले ही दिन जब मैं सुबह संस्कार वाले कार्यक्रम बनाता हूं रविवार के दिन में, जिसमें आप लोगों के मानसिक उत्थान की बात करता हूं किसी भी तरीके से, तो आप लोग कार्यक्रम नहीं देखते हैं। इस वजह से धर्म हमारा कमजोर नहीं होता है क्या? धर्म का वास्तविक अर्थ धारण करना होता है। धारयेत इति धर्म, धारण करिए। उस पे तर्क वितर्क कुतर्क ज्यादा होने लगे हैं। कोई रामचरितमानस पे कुछ बोलता है, कोई मनुस्मृति पे कुछ बोलता है, कोई जाति विशेष पे कुछ बोलता है, कोई वर्ण विशेष पे कुछ बोलता है, पर वस्तुतः धर्म का वास्तविक अर्थ होता है हृदय में संजो करके उसके अपने भाव उसके प्रति बना करके रखना। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी बात कहूंगा। 25 हथियार वाले व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति बराबर हो जाते हैं, बल्कि बुद्धि वाला उससे आगे निकल जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे सनातन धर्म की मानने वालों की संख्या मात्र बढ़ जाने से क्या हमारा धर्म सुरक्षित हो जाएगा? नहीं, वो ठीक वही भीड़ होगी जो बिल्कुल भी अपने धर्म को नहीं जानती है, और फिर वो सिर्फ हाथ में नंगी तलवार लेकर के घूमेंगे। जिनको थोड़ा सा अगर धर्म का ज्ञान नहीं होगा वो अपने ही धर्म के लोगों को काटेंगे। संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान और धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। धर्म का प्रचार नहीं चाहिए, धारण करो। अपने जीवन में आपने धर्म को कितना उतारा है, अपने जीवन में आपने धर्म को कितना जिया है। आजकल संख्या बढ़ाने पे बल दिया जाता है। इतने मुसलमान यहां हिंदू हो गए, इतने हिंदू यहां मुसलमान हो गए, इतने हिंदू यहां बौद्ध हो गए। इसका अर्थ क्या है कि आप कितने, मतलब आप ये सोच के देखिए कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। हमारी सोच कितनी पिछड़ी है कि हम अब संख्या पे आने लगे हैं, जबकि वस्तुतः राजा तो एक ही होता है, पर वो शासन पूरे देश पे करता है। मोदी जी तो एक ही है ना, पर शासन तो उनका पूरे देश पे है। प्रधानमंत्री वो हम सबके हैं। तो जरा विचार करिए कि अगर सिर्फ एक ऐसी भीड़ लेकर के आप आगे चलना चाहते हैं अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में, कि किसी भी तरीके से हमारी संख्या बढ़ जाए, वो संख्या कमजोर साबित हो जाएगी अगर उसके पास वो धर्म नहीं रहेगा। तो वाल्मीकि तो एक ही हुए ना, राजा दशरथ तो एक ही हुए, चंद्रगुप्त मौर्य तो एक ही हुए ना, स्वामी विवेकानंद तो एक ही हुए, शंकराचार्य तो एक ही हुए, विष्णुपाद, भगवतपाद जितने भी हुए सब एक ही हुए हैं। उनके अनुयायी बहुत हुए, पर उनकी भी अगर खाली वो भेड़ की तरह चाल चलने वाले होंगे तो फिर हम मनुष्यों में और उस भेड़ में क्या अंतर रहेगा? विचार करो। हमारी स्थिति यह है कि हमारी जाति अलग है, हम बुद्धि से बलवान नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ अपनी संख्या से अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं। और ये सनातन को कमजोर करने का सबसे प्रधान मार्ग होगा। आप लोगों को पता नहीं है, साधु संत सन्यासी जो कभी भी वास्तव में है वो कभी भी अपने आप को टीवी पे, कभी भी डिबेट में आदि आदि में नहीं लाना, वो तो एकांत में रहना चाहिए। मैंने जितनी भी बातें देखी हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं एक बात, मेरी ज्ञान की अवस्था उतनी ऊंची नहीं है, मैं बहुत छोटा और तुच्छ बालक हूं,
पर मैं एक जब कभी भी ऐसे भाव आते हैं कि इस अभी के वर्तमान जो परिदृश्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिल्कुल ही सार्वजनिक भी है और अपने अंदर वो साधुता पाल के रखा है, एक ही व्यक्ति का नाम आता है, सिर्फ एक, मलुक पीठाधीश्वर भगवान तुल्य, मेरे लिए तो वो गुरु तुल्य ही है, राजेंद्र दास जी महाराज। उनका नाम मैं ले नहीं सकता, वो इतने उच्चतम स्तर के पुरोधा हैं। उनके अंदर आप लोग कभी उनको सर्च करिएगा, मलुक पीठ प्राचीन पीठ है और उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, पर मैं उनको सुनता हूं और मैं उनको जानता हूं। बहुत नजदीक से मैंने उनको देखने का हर बार उनके मंतव्यों से प्रयास किया है। पर मैं आप लोगों को कहूं तो वस्तुतः संत की परिभाषा वही है जो किसी भी प्रतियोगिता में अपने आप को नहीं रखा है, जिसने अपने आप को हमेशा ही उस परिभाषा से बिल्कुल ही फिट बैठाया है। बाकी हो सकता है मैंने उनको जाना ना हो या फिर जानने की कोशिश ना की हो, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि यही सिर्फ एक है बाकी सब ऐसे ही हैं, ऐसा भी नहीं है। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि जिस सनातन धर्म को आप बल से बढ़ाना चाहते हैं उसको बल की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी है। सनातन धर्म सिर्फ मंत्रों से बलवान है, अपने जीने की पद्धति से बलवान है, अपने दिनचर्या से बलवान है, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से उसको बल प्राप्ति होती है। वो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें 20 योद्धा या पता नहीं कितने मुगल वर्षों से लड़ाई करके जीत जाते हैं, पता नहीं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे सनातन धर्म को जनबल की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि और धर्म के बल की आवश्यकता है। इस अंतर को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आसान होगा। आप अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों में धर्म को जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरणा के स्रोत बन जाइए, या बना लीजिए, या बनने दीजिए, बनने का मौका दीजिए। पर उसको संख्या की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बुद्धिमान होगा तो वो सबको बुद्धिमान बनाने की योग्यता रखता है और वो रख लेगा और उसको बना देगा। पर अगर सारी भीड़ हो जाएंगे तो फिर उसको कुएं में गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। आजकल आवश्यकता धर्म की सुरक्षा की नहीं है, धर्म को धारण, धर्म सुरक्षित है। जिस धर्म की हम और आप बात करते हैं उसको कोई एक छेदन भी नहीं लगा है आज तक। वो आपस में आप मरते कटते रहेंगे, उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाया है। वो तो साक्षात है, जो साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित है, आप उसकी क्या बिगाड़ लेंगे। और किसी के कहने से, किसी के कोई बेबुनियाद टिप्पणी से या कोई कुछ भी ऐसे कोई अप्रासंगिक बात से कभी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं होता है, कभी भी नहीं। वो अक्षुण है, उसका कभी भी कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो वस्तुतः एकदम शुद्ध है। लोग आते जाएंगे, कुछ ना कुछ किसी को बोलना होगा, वो बोलेगा, अपने आप को फिगर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए मैं भी कुछ बोलता हूं, लोग मुझे भी सुने। कुछ अलग तरीके की बात जब तक वो नहीं कहेगा तब तक लोग उसको कैसे जानेंगे। विवादित टिप्पणियों से लोग आजकल बड़े ही मजबूत हो जाते हैं, पर हम मनुष्य उसमें पिस जाते हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उसमें भेद उनको पता नहीं चलता है। अभी कल मैं किसी को देख रहा था, इस पे भी आऊंगा, कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कोई वकील लोग थे, उनका कोई जमघट लगा था, उसमें कोई एक पत्रकार थी बहन जी, वो उन लोगों से पूछ रही थी। वो आपस में ही लड़ने लगे, सब सारे वकील जो दूसरों को न्याय दिलवाते हैं वो आपस में ही लड़ने लगे। वो पत्रकार बोली, हे भगवान मैं कहां आ गई। सोच के देखो, हमारे भारत के वकीलों की ये स्थिति है, जो भले ही कानून की किताबें तो पढ़ बैठे हैं पर उनको धर्म का भान नहीं है, धर्म का एक शब्द भी उन्हें नहीं है, मंत्र का एक उच्चारण उन्हें नहीं आता है, अपने सनातन को कैसे बचाना है और उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है वो उनको नहीं आता है। साधु संत सन्यासी जितने भी डिबेट में शामिल होते हैं, जाते हैं, उन लोगों को आप जरा देखिए, एक मंत्र पढ़ने को बोल दो, किसी को कुछ नहीं आता है, पर चेहरा तो बना है ना। तो कहने का अर्थ है मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रहा और मुझे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे, मैं तो यही कहता हूं कि अपने आप को स्थिर करिए। और सबसे अच्छी बात है कि भीड़ की आवश्यकता नहीं है, एक रहे, शुद्ध रहे, वो सब पे विजेता बन जाएगा, वो विजित होगा। पर अगर आप हिंसक हैं, आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, आप अपने धन बल पे वृद्धि कर रहे हैं, तो लाठी वाले कभी भी बुद्धि वाले पे जीतते नहीं हैं, बुद्धिमान ही जीतता आया है। तो इन सब चीजों से मैं आप लोगों को कहूंगा कि अच्छी चीजें देखा करिए, अच्छे लोगों को सुना करिए, अच्छे लोगों को समझा करिए, ठाकुर जी की पूजा करिए, उसमें अपना नाम रखाइए। इन सब चीजों में चक्करों में मत पड़िए। ये सब
प्रोपेगेंडा हो सकता है, पता नहीं उसको वैसे ही बोलते हैं ना, ये हो सकता है। जितना ज्यादा हो सके वक्त दीजिए, पुस्तकों को पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। इंटरनेट आपको ज्ञान नहीं देता है, वो नॉलेज देता है। ज्ञान वस्तुतः ग्रंथों में है। आप लोग आजकल पीडीएफ के चक्कर में पड़ गए हैं और सॉफ्ट कॉपी इरेज हो जाती है, इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी कभी भी। पर वस्तुतः ग्रंथ, देखो वेद अभी तक उपस्थित है। आप मनुस्मृति को देखिए, कितनी बार जलाई गई पर फिर भी उपस्थित है। तो जो आपके ग्रंथ घर में बैठे हैं, जो विराजमान हैं, आप उनको वक्त निकाल करके एक पेज ही पढ़ लिया करिए। तब आपको वस्तुतः पता चलेगा कि माता पार्वती ने क्या कहा है और माता लक्ष्मी ने क्या कहा है। विचार करने की बात है। मैं यही बात यहीं तक खत्म करता हूं और यहां पे 12 भावों की दशा पे आपका ध्यान लेते आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा, पर कार्यक्रम आप लोग रोज देखा करिए। लग्नेश की दशा चलेगी तो आपका धन, बल, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि इन सब चीजों में लाभ होगा। धनेश की दशा होगी तो, पर यह बात तब और भी बढ़िया से लागू होगी जब वो ग्रह या उस भाव का अधिपति मजबूत होगा। क्लियर है? धन भाव के अधिपति जब कभी भी दशा में आते हैं तो धन अवश्य ही देते हैं। थोड़ी बहुत मानसिक विकलता भी रहती है, थोड़े से धन हानि के कारण या धन आने के साथ साथ वो मानसिक विकलता भी देते हैं। इनका यह स्वरूप होता है। तीसरे भाव में व्यक्ति अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, पर फिर भी उसको कष्ट भी होता है। मतलब उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ती है, अपने ऑरा से उसको बाहर निकलना पड़ता है। मतलब ये कहते हैं जो सुरक्षा का घेरा है उससे उसको आगे निकलना पड़ता है। चतुर्थ भाव आपको धन का, संपत्ति का, माता का, पुत्र का, परिवार का, पत्नी का, घर का, सुख समृद्धि का, संसाधन का, इन सब चीजों का लाभ देता है। जब कभी वो दशा एक्टिव होगी तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको अभी कौन सी दशा चल रही है और वो दशा का अधिपति कितना मजबूत है। और जो मैं बता रहा हूं उसमें उसकी मजबूती जितनी होगी उतना ही ये सब मजबूत होता जाएगा, और उसमें उतना ही अगर वो कमजोर है तो ये उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो मैंने क्या बात कही कि चतुर्थ भाव अगर बढ़िया बैठा है तो आपको चल अचल संपत्ति भी देता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी मिलती है, लोगों से आपके संबंध अच्छे होते हैं, सबके साथ भाव अच्छा होता है। पंचम भाव जो आप मेहनत वर्षों से करते आए हैं उसका फल देता है, लाभ देता है, धन का योग बनाता है और पुत्र का लाभ देता है, विवाह का लाभ देता है, प्रेम संबंधों में डालता है, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि भी कराता है, योग्य वर की प्राप्ति करवाता है, मेहनत करने के बाद परिणाम दे देता है जो आप करते आए हैं उसका। छठवें भाव में धन और शत्रु का नाश होता है। नाश होता नहीं, उसका भय होता है। शत्रु से भय हो, चोरी हो घर में और अपने लोगों का नुकसान हो, घर परिवार में धन की हानि का डर होता है। उस समय अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। घर के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पे, पत्नी के स्वास्थ्य पे आदि आदि इन सब चीजों से धन हानि का संकेत मिलता है। तो अगर ये दशा चल रही है तो इन सब चीजों पे इनकाउंटर करिए। सातवें भाव से व्यक्ति को पत्नी का सुख मिलता है, छोटे बेटे का सुख मिलता है, दूसरे बेटे का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है, दिनचर्या अच्छी होती है, व्यापार अच्छा चलता है, रोज दिन कुछ ना कुछ व्यक्ति कमा लेता है, धन हानि नहीं होता, दाम्पत्य अच्छा बीतता है। पर इस दौरान थोड़े से मानसिक कष्ट में, क्योंकि ये सातवां भाव मारक होता है, इस दौरान आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। अपने प्रति भी, अपनी पत्नी के प्रति भी, अपने बच्चों के प्रति भी और अपने डेली रूटीन के प्रति भी ऐसा सावधानी भी बरतना चाहिए, क्योंकि ये मारक भाव होता है। इस वजह से तीसरा भाव इसलिए कष्ट देता है क्योंकि वो आठवें भाव का आठवां होता है, और किसी भी भाव का आठवां नुकसानप्रद ही होता है लगभग। अष्टम भाव आपको सोचवाता बहुत है, स्वप्न खूब दिखाएगा, भ्रमित करके रखेगा, चिंतित भी करता है, परेशान भी करता है, बेवजह की बातों में उलझा करके भी रखता है, आर्थिक पक्ष नुकसान में जाता है, जो करेंगे वो होगा नहीं, जो नहीं करेंगे वो होता रहेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन भी कराता है और अचानक से धन हानि का संकेत भी दे देता है। शत्रुता मित्रता तो नहीं होती इसमें, पर हाँ यहाँ व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से विचार भी कर सकता है, उसका रिसर्च बढ़ता है, वो किसी विषय पे अपने बिंदु पे जाकर के उसमें अपना काम भी करता है। अष्टम भाव स्वप्न दिखाता है, आपको ये कहता है कि अपने
ऊर्जा को पहचानो और उसमें अपना दिमाग लगा करके उस गति से आगे बढ़ो, उस क्षेत्र से आगे बढ़ो। आपको प्लेटफॉर्म देता है और वस्तुतः आपको वो विचार करने के लिए मजबूर करता है कि आपको ये करना है। नवम भाव धर्म का क्षेत्र है, तो धार्मिक कृत्य करवाए, ज्ञान बढ़ाए, पुस्तकों का अध्ययन करवाए, कुछ मांगलिक कृत्य करवा दे, बेटों की शादी, बेटियों की शादी, मांगलिक कृत्य में ये सब भी आए। उसके बाद आपको दान करने का मन करे, लोगों के बारे में सोचने का मन करे, परोपकार का भाव जागृत होता है, समाज को कुछ देने का मन करे, पैतृक कृत्य करना होता है, पितरों का श्राद्ध तर्पण वगैरह करना होता है, इसी दशा काल में होता है या इसके अंतर प्रत्यंतर में होता है। दशम भाव आपको राजा से, सरकार से, लोगों से, जनता से, आपके सामाजिक छवि पे काम करता है और इस दशा काल में ये सब चीजें होती हैं। दशम भाव मजबूत होता है तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल देता है, आपको आपकी छवि पे काम वो करने के लिए कहता है। अगर दशम भाव एक्टिव हो, आपकी कुंडली में जागृत हो या उसकी दशा चल रही हो, तो आपको अपनी सामाजिक छवि बनाने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। सरकार का कैसे लाभ लिया जाए, सरकारी योजनाओं को पता करिए कि कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिससे आपको लाभ मिल सकता है। जो सरकार आपके लिए योजनाएं लेकर के आई है, आप उसका लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। क्लियर है। एकादशवां भाव, आप जो चाहते आए हैं बहुत दिन से और नहीं हो रहा है, तो लग्नेश और लाभेश की दशा बहुत सारी चीजें देने वाली हो जाती है। एकादशवां भाव बहुत सारी चीजें देने वाला हो जाता है। आपको वो प्रचंड बना देता है, आपको तिकड़मी बना देता है, बलशाली बना देता है, एकदम मजबूती से आपको स्थापित करने वाला बना देता है। तो अगर ऐसा कोई काम हो जो नहीं हो, तो उसमें आप थोड़ा बल लगा करके अगर करेंगे तो एकादशवें भाव के अधिपति की दशा में वो चीज पूरी हो जाएगी। 12वां संकेत करता है सावधान होने का, संकेत करता है कि अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को समझो, संकेत करता है कि धन किसे देना है ये समझो, संकेत करता है कि आपकी ऊर्जा किसको लगानी है ये समझो। 12वां भाव संकेत ये करता है कि वस्तुतः आपको आपका धन कहां खर्च करना है, आपकी पत्नी के साथ बनने वाले संबंधों की वास्तविक प्रकृति क्या है, आपके संबंध कैसे होने चाहिए, आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, आपके व्यय का कारण कहां होना चाहिए, आप कहां व्यय करेंगे, आपके रिश्तों का स्वरूप क्या होना चाहिए, लोगों के साथ आपके संबंधों का वास्तविक मर्म क्या है, जीवन का वास्तविक मर्म क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन लेने का और जन्म लेने का। ये वो भाव है जहां आप निद्रा में होते हैं, जहां स्वप्न में होते हैं, जहां सुसुप्ति में होते हैं, जहां मृत्यु में होते हैं, जहां किसी का खतरा नहीं होता, जहां किसी का डर नहीं होता, जहां आप ऋण से मुक्त होते हैं और जहां आप बिल्कुल ही वैरागी हो जाते हैं। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बात कही है, हे कुरुनंदन, क्या कहा है, हे कुरुनंदन, इस तामसिक वृत्ति के बढ़ने से व्यक्ति में आलस्य बढ़ता है, व्यक्ति में प्रमाद बढ़ता है, व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है, वैमनस्व बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, ज्ञान का लोभ हो जाता है, अच्छी और बुरी चीजों में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, गलत मित्रता में जाता है, नुकसानकारक स्थितियों को उत्पन्न करने वाला काम करता है, वो भविष्य को देखने की क्षमता से मुक्त हो जाता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है, वो भविष्य देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। लंबी गाड़ी, बड़ा घर, लंबे लोग, ऊंचे लोग, और उसमें से गायब है तो क्या, तो धर्म, धर्म गायब है। आप समझ नहीं रहे जी, धर्म गायब है लोगों के बीच में से। धर्म वास्तविक रूप में आपको शांत रहना सिखाता है, किसी भी स्थिति में शांत, स्थिर, गंभीर और चैतन्य, ये धर्म है। बाकी भीड़ इकट्ठा हो जाए, 50,000 का इकट्ठा कर लो और उसके पास एक धर्म का एक प्रकृति उसके पास शून्य ही है, तो उस भीड़ का लेके क्या करोगे, वो माथे का बोझ ही बने, माथे का बोझ ही बने। तो अनपढ़ और जो बुद्धिहीन है उनको मैं ये बात, हालांकि एक चीज और भी है कि भीड़ की आवश्यकता नहीं, धर्म को धारण करने वालों की आवश्यकता है। तो प्रमाद, आलस्य, लोभ और कुसंस्कार से युक्त जो चीजें हैं वो तामसिक वृत्ति की पहचान है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आशा है आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।